रिश्ता बिगड़ गया, किसका दोष था? कोई चीज खराब हो गई, इसमें गलती किसकी थी? प्यार, रिलेशनशिप, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है। दोष किसका है? गलती किसकी है? कोई कहता है ग्रह नक्षत्र खराब है, कोई कहता है कि स्वयं व्यक्ति विशेष की गलती है। गलतियां कौन देखना चाहता है? आज मैं तुम्हें अद्भुत शक्ति दान कर रहा हूं। ये चीज दांत से काट काट कर थूकते जाना। ये चीज दांत से काट काट के थूकते जाना तब तक, जब तक सब ठीक नहीं हो जाए, तब तक कुछ ही मिनटों में चमत्कार होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन को बेहतर बनाने के साधन बताए जाते हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी ठीक नहीं हो रही हो, शादी किसी और से हो रही हो, शादी किसी और से करनी हो, शादी मनचाही करनी हो, बात किसी भी स्तर पर हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी हर हाल में मदद करती है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से ये काम कर रहे हैं। अभी तक यहाँ लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। सब निरंतर जारी है। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं। सफलता इसलिए बड़े स्तर पर है क्योंकि यहाँ सच्चाई, वास्तविकता और रियलिटी है। ज्यादातर जगहों पर या तो नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है, रिसर्च की कमी है, या तो वो स्वयं सामने है ही नहीं। या तो कहीं से कोई चीज कॉपी करके रखी जा रही है और या तो बनावटी बातें की जा रही हैं, कपोल कल्पित बातें की जा रही हैं। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर प्रमाणित तौर पर लव लाइफ पर काम होता है, प्यार पर, रिश्तों पर, रिलेशनशिप में, आपकी मैरिटल लाइफ पर काम किया जाता है। शादी, विवाह, प्यार, रिश्ता, कहीं पर भी कुछ दिक्कत है तो लव विद एस्ट्रोलॉजी एकमात्र सॉल्यूशन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल कहता है, रिसर्च कहता है, ये पीछे के दस्तावेज कहते हैं। हम पीछे काफी दिनों से इस चीज पर काम कर रहे हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग सिस्टम पर हमारे पास 4000 लोगों से ज्यादा बड़ी टीम है जो काम कर रही है इस पर। मैं स्वयं भी 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए तत्पर रहता हूं, 2 घंटे सिर्फ सोता हूं। ये आश्चर्य नहीं है, ये कोई बड़ी बातें करने की आदत नहीं। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन हमेशा चाहता रहता हूं। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी बहुत अधिक मात्रा में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यहां पर इसलिए काम होता है क्योंकि यहां उपाय रिसर्च करके बताए जाते हैं और उपायों में गुरु की भक्ति और उसकी तपस्या का बल है। यहां साधना, तपस्या, एनर्जी, अलौकिक शक्तियों का समावेश है उपायों में, इसलिए हर बार फायदा होता है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको ये कहने की जरूरत पड़े कि हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा एक भी नहीं है, और अगर एक भी है तो या तो हम उसके काम के नहीं है या तो उसने सही से समझा नहीं है, कुछ कमी है, उसे सही करने की नीड है। इसी वजह से शायद हम 96% बोल पाते हैं, 100% नहीं बोल पाते। यद्यपि हमारे यहाँ 100% काम हो रहा है सही दिशा में देखा जाए तो। आज की यात्रा फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह रहे हैं कि ये चीज काट काट कर थूकते जाना तब तक जब तक तुम्हारे प्यार का, रिश्ते का काम ठीक नहीं हो जाए। ये चीज काट कर थूक देने से आपके जीवन में प्यार बढ़ जाता है। ये चीज काट कर थूक देने से नफरत, गुस्सा, शांति हो जाती है और प्यार का मन मस्तिष्क आपके काबू में आने लगता है। जहन में उनके वो चीजें क्रिएट होने लगती हैं जो आप चाहते हो।
उनसे रिलेटेड, देखो अब एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उनसे रिलेटेड जो लोग भी हैं वो भी सकारात्मक हो जाते हैं आपको लेकर के और आपके पक्ष में बात होने लग जाती है। माहौल सराउंडिंग बनता है पूरा। ग्रह नक्षत्र एक व्यक्ति पर काम नहीं करते। रविवार जब होता है तो किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए रविवार होता है। 7 प्रमुख ग्रह हैं। 7, अब आप कहोगे 9 ग्रह हैं, मैं कहूंगा नहीं, 7 प्रमुख ग्रह हैं। 7 में 2 जोड़ो तो 9 होते ना। 2 वो राहु और केतु हैं जो उपग्रह माने जाते, ग्रह नहीं माने जाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 7 प्रमुख ग्रह हैं। 7 प्रमुख ग्रह हैं, 7 दिन हैं, 7 रंग हैं और 7 चक्र हैं और 7 लोक हैं, 7 जन्म हैं और 7 ही फेरे हैं। उन 7 का संयोग बताने के लिए आज आया हूं। यह संयोग पूरा हो जाएगा। 7 फेरों में दिक्कत है, फेरों के बाद दिक्कत है, फेरों के पहले दिक्कत है, तत्काल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आज जो मैं साधना आपको बता रहा हूं ये तंत्रोक्त, मंत्रोक्त, वेदोक्त समावेश है। आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये अपने आप में बहुत ताकतवर है। ये उपाय लोग हठ योग में किया करते हैं। ये उपाय लोग अक्सर देखा गया है जो बहुत ज्यादा साधक और साधना संपन्न लोग हैं वो लोग किया करते हैं। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशया। जिनको अपने जप तप में संशय नहीं है वो लोग किया करते हैं। ये उपाय, ये सॉल्यूशन केवल और साधक और बहुत ध्यान साधना योग में रहने वाले ही नहीं, बड़े जानकार लोग भी करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ताकत बहुत है। सॉल्यूशन छोटा है, काम बहुत छोटा है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। जैसे कि कम लोग जानते हैं कि व्रत में हमेशा नीम की दतून करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसमें ब्रश अवेलेबल नहीं था, इसलिए क्योंकि नीम की पत्तियों में, नीम की डंडी में एक शक्ति है, एक एनर्जी है। आप करके देखना, बिल्कुल अलग लगेगा उस दिन का आपका उस दिन का मुख का पूरा आवरण अंदर का अलग लगेगा, आपको फील अलग आएगा पूरा दिन। नीम में देवी का वास है। पहले लोग देवी मंदिर नहीं होने पर नीम पर जल चढ़ा दिया करते थे, या हर देवी मंदिर के बाहर नीम का पेड़ जरूर लगाया करते थे। नीम को देवी मानते हैं, नीम को कटवाते नहीं है लोग जल्दी गांवों में। अब इसके पीछे बड़े सारे विज्ञान वाले लोगों ने कहा इसमें ज्यादा एनर्जी होती है और फलाना होता है, ढिमाका होता है, इसलिए देवी मान लिया। ना 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 ना, इसलिए देवी नहीं मान लिया। वो देवी है इसलिए देवी माना है। उसमें वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता है। तुमने जो देखा तुमने उतना ही माना, क्योंकि तुम उतना ही देख पाए हो। कल फिर तुम परिवर्तित हो जाओगे। तुम तो पहले कहते थे ना, मैं वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं, तुम तो पहले कहते थे ना गर्भ में कोई नहीं सीख सकता। जब हम कहते थे अर्जुन के पुत्र ने सब गर्भ में सीख लिया, तुम कहते थे नहीं हो सकता। अब तुम कहने लग गए हो सकता है। तो तुम तो कभी भी चेंज हो जाओगे। हम चेंज नहीं हुए थे, हम नहीं होंगे, हम होना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि उसमें देवी होती है मतलब उसमें ही देवी होती है। हम नहीं मानेंगे कि केवल एनर्जी है उसमें। एनर्जी तो है ही है, उसमें पावर तो है ही है, पर उसमें और अलौकिक शक्तियां हैं जिसका तुम्हें भान नहीं है अभी। तो आज हम जो आपको ताकत दे रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि इस चीज को काट काट के थूकते जाना तब तक जब तक काम नहीं हो जाए तब तक। आज जो हम बता रहे हैं इसे काट कर थूक देने से, दांत से काट कर थूक देने से आपके जीवन में जितनी भी बुराई है वो समाप्त होने लग जाएगी। बुरे नवग्रहों का प्रताप समाप्त होता है। राहु, केतु, शनि, मंगल एक साथ ठीक हो जाता है। दुनिया में कोई संयोग ही नहीं बना ऐसा। राहु, केतु, शनि करते क्या है? ये अवरोध लगाते हैं, ये आपको भ्रमित करते हैं, ये आपको कंफ्यूज करते हैं, ये आपको दिशा भ्रम करते हैं, ये आपको सही दिशा में जाने नहीं देते, ये आपको सही उन्नति करने नहीं देते, ये एनर्जी नहीं आने देते, ये आलस्य और प्रमाद में आपको डालते हैं, ये टालने पर मजबूर कर देते हैं, ये हर बात में तुम्हें कंफ्यूजन डालते हैं, और ये हमेशा संशय दिखाते हैं, ये या ये, हाँ? और
ये हमेशा ठीक है, देखेंगे, पता नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, कल कर लेंगे। शनि राहु केतु है तुम पर। शरीर से दुर्गंध आना, शरीर साफ नहीं रखना, बाल झड़ना, नाखून का तेज जाना, आपकी सौंदर्यता खराब होना, शरीर पर दाग बनने लगना, शरीर पर दाग होने लग जाना, चेहरे पर झाइयां आना, चेहरे का नूर और सौंदर्यता समाप्त हो जाना, पैर बहुत रूखे हो जाना, खाल बहुत उखड़ने लग जाना, पूरे शरीर में से कहीं के भी नाखून टूटने लग जाना, ये सब लक्षण है कि तुम पतन की ओर जा रहे हो। सुख संपत्ति से विमुख हो रहे हो, ये लक्षण है उसका। आज जो मैं तुम्हें साधन दे रहा हूं, इसमें सामग्री कुछ नहीं लगनी, पैसे कोई खर्च नहीं होने, मेहनत कोई खास नहीं है, पर फायदा उफ अनाप शनाप है। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज सुन रहे हैं, यानी आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, जब से आपके संपर्क में आई हूँ तब से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में हर बात कह लेना, ये शायद इस प्लेटफॉर्म के बच्चों को आता है। अपनी छोटी सी भाषा में छोटी से शब्दों में सब समाहित कर देना, इसी को तो कहते हैं गागर में सागर भर देना। बहुत धन्यवाद बच्चा, बहुत सीख रहे हो, बहुत समझ रहे हो, बहुत समझदार हो रहे हो, बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए, समझदार होकर आगे बढ़ने के लिए और जीत जाने के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मैं आज बात कर रहा हूं कि इस चीज को काट काट कर थूकते रहना, इस चीज को काट कर थूकते रहना तब तक जब तक काम नहीं हो जाए तब तक। अब आपको करना क्या है वो बहुत गौर से समझ लीजिए। आपको 27 लौंग लेनी है, सामग्री के नाम पे सिर्फ इतना ही लगने वाला है। 27 लौंग लेनी है और हर लौंग को अभिमंत्रित कर देना है। किस नाम से? ओम ह्लीग वासुदेवाय कृष्णाय प्रेम मूर्ताय नमः। ऐसा 3-3 बार बोल के हर एक लौंग को 3-3 बार बोलना है और अभिमंत्रित करना है। ये 27 की 27 लोगों को अभिमंत्रित करने के पश्चात अब आपको क्या करना है? अपने, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। जहां पर मांग भरा जाता है वहां 3-3 बार स्पर्श करिएगा अपने पार्टनर का नाम लेकर के। ध्यान समझिए, पुरुष हो या स्त्री, भेद नहीं है इस काम में। स्पर्श करिए और रख लीजिए। जब याद आता रहे, एक एक लौंग को कम से कम 3-3 बार काटना है। मैक्सिमम कितना भी बार काट सकते हो दांत से। काटो, थोड़ी देर मुंह में रखो, थूक दो, काटो, थोड़ी देर मुंह में रखो, थूक दो। ये 27 लौंग खत्म हो नहीं पाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। अद्भुत शक्ति है इसमें, अद्भुत ताकत है इसके अंदर। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है। पूरा श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। भगवान शिव की शक्ति है इसमें, राधा कृष्ण की अलौकिक ताकत भर दी गई है उस उपाय में। पूरे मन से करिएगा, तुम जीत जाओगे। तुम्हारी तपस्या सफल होने की तरफ चल पड़ी है, इसीलिए ये उपाय बताया है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में व्यायाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना। ये जो मैं कहता हूं तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए गड़बड़ा रहे हो। क्यों सुंदर नहीं बनते? मैं कहता हूं सुंदर नॉर्मल नहीं, इतना बनो कि कोई रात में सोते हुए भी फोटो खींच ले तो दीवार पर लगाने वाली आनी चाहिए। हर आधे घंटे में पानी इसलिए पीना है, पानी नहीं, मुंह को जूठा करो ताकि तुम्हारे अंदर का वो तत्व जागृत हो जाए बेटा। इसलिए कहता हूं, मुस्कुराओ न, थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। सब ठीक करके देंगे, भरोसा तो रखो इस बात पर। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो।
रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, सिर्फ खुद पर गर्व करो और अच्छा बनो, बाकी मैं सब ठीक कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114